हमने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ चुके हैं बेटा। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है? जो वेरियस सब्सटेंस है उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना। इसके लिए जो सिस्टम काम करता है उसको हम बोलते हैं बेटा ब्लड वास्कुलर सिस्टम। और ब्लड वास्कुलर सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब ब्लड क्या है बेटा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का जो एक लिक्विड पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है बेटा फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्लाज्मा है 90% इसमें वाटर है, 10% प्रोटीन, अदर सब्सटेंस, सॉल्ट एंड हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं बेटा। अब ये जो ब्लड है वेल डेवलप्ड वेसल्स में फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ये सब हम बेटा पढ़ चुके हैं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या है बेटा? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, रफली ट्रायंगुलर और कोनिकल इन शेप। इट एवरेज वेट इज 300 ग्राम इन मेल and 250 gram in female. The size of the heart is same as our clenched fist. It is made up of special muscles called cardiac muscles. It is reddish brown in color. The human heart is situated between the two lungs in the middle of the thoracic cavity. अब यहाँ बेटा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि where the human heart situated. The human heart is situated between the two lungs in the middle of thoracic cavity, resting over the diaphragm. It is covered by tough, narrow, fluid-filled membranous two-layered sac called pericardium. The pericardium helps to reduce friction between the heart wall and the surrounding tissue. तो ये हो गया बेटा। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है, हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर टू प्रिवेंट मिक्सिंग partition of oxygenated and deoxygenated blood. The 4 latest these chambers include the 2 upper chamber and the 2 lower chamber. The 2 upper chamber are called auricle or atria and the 2 lower chamber are called ventricles. ये ऑरिकल्स क्या है बेटा? स्मॉल एंड थिन वॉल, वेयरएज द वेंट्रिकल आर लार्ज एंड थिक वॉल। आपको डायग्राम में दिख रहे हैं बेटा। हार्ट के कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। The 2 auricle receive blood from the 2 main veins. The 2 ventricle transport blood to the lung and also all parts of the body. फिर ये जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स है बेटा, इनके बीच में देयर आर वॉल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम and left ventricle and between right atrium and right ventricle. The wall between left atrium and left ventricle are called bicuspid or mitral valve because it has 2 flap. इनमें बेटा इसको bicuspid wall क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कितने फ्लैप होते हैं? 2 फ्लैप होते हैं। And the wall between right atrium and right ventricle are called tricuspid wall because it has 3 flap. The wall have to help the blood to flow in one-way direction and prevent the backflow. Thus the blood flow from auricle to ventricle and not in reverse order. अब यहाँ बेटा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि what is the function of valve. तो ये आपको याद रखना है बेटा। The valve help the blood to flow in one-way direction and prevent the backflow. ये वॉल्व क्या करते हैं बेटा? ब्लड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शनिंग, जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है, हमारा जो हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर,
टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल। अब आपको यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है बेटा, द टू ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एंड रिलैक्स टुगेदर। सिमिलरली द टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एंड रिलैक्स टुगेदर। ये जो ऑरिकल हैं बेटा, ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक साथ रिलैक्स होते हैं, और जो दोनों वेंट्रिकल हैं ये भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक साथ क्या होते हैं बेटा, रिलैक्स होते हैं। अब वी विल नाउ डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इन डिटेल्स बेटा। जैसा कि बेटा आपको यहाँ पे मैंने एक स्केमेटिक डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे। अगर आपसे बोला जाए कि ड्रॉ द स्केमेटिक डायग्राम ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, तो बेटा ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ये डायग्राम बनाना है बेटा। तो अब इसको हम समझते हैं बेटा। सबसे पहले क्या होता है, व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल फोर चैम्बर ऑफ हार्ट आर रिलैक्स्ड, जब ये चारों चैम्बर की मसल्स क्या होती हैं बेटा, रिलैक्स होती हैं, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज पोर्ड इनटू द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट बाय द पल्मोनरी वेन। सबसे पहले आपको दिख रहा है बेटा, ये पल्मोनरी वेन क्या करती है बेटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारा हार्ट सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पोर करता है, पल्मोनरी वेन में, जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब नाउ व्हेन और ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि सबसे पहले जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। अब क्या होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, पल्मोनरी वेन में। अब नाउ व्हेन द लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वॉल। अब दिख रहा है आपको डायग्राम में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है बेटा, वॉल है। तो उस वॉल के थ्रू क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा। अब व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू द एओर्टा एंड गोज इनटू वेरियस बॉडी पार्ट एक्सेप्ट लंग। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब बेटा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्लड कहाँ आ जाता है, एओर्टा में, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़कर। अब व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द बॉडी ऑर्गन इट गिव अप ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल एंड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। अब आपको दिख रहा है बेटा 9 डायग्राम में, एओर्टा से जो ब्लड है पूरे बॉडी ऑर्गन को सप्लाई किया जा रहा है, और जो बॉडी ऑर्गन है वहाँ से ऑक्सीजन को रिसीव कर रहे हैं, और जो ब्लड है वो कैसा होता जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज अ वेस्ट मटेरियल एंटर इनटू द ब्लड। और इसी टाइम पे बेटा जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो भी कहाँ एंटर कर जाएगी बेटा, ब्लड में। अब हमारा ब्लड कैसा हो गया बेटा, डीऑक्सीजनेटेड। तो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन एंटर इनटू द वीना केवा एंड इट इज कैरीड टू द राइट ऑरिकल, जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है। अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ एंटर करेगा बेटा, हेल्पिंग वेसल्स होती है वीना केवा, उसमें एंटर करेगा। अब व्हेन द राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द राइट ऑरिकल, अब आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पहुंचेगा, राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश इनटू द राइट वेंट्रिकल। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में पहुंचेगा, राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो ब्लड को कहाँ डाल देगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके थ्रू राइट ऑरिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है बेटा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पंप्ड इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ चले जाएगा, लंग्स में। इन द लंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई थी बेटा वो रिलीज हो जाएगी, एंड लंग्स से जो ब्लड है एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड बिकम ऑक्सीजनेटेड अगेन, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अगेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा लेफ्ट
ऑरिकल में भेज दिया जाएगा थ्रू पल्मोनरी वेन। इस तरह से हमारा ये सर्कुलेशन चलता रहता है बेटा। तो आपको ये डायग्राम को बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करना है। अब हमारा टॉपिक है बेटा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? हमारे हार्ट में 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल है। जो ऑक्सीजनेटेड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है बेटा? सेपरेट रहता है। तो व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। जब हार्ट से ब्लड 2 बार पास होता है तो उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इन अदर वर्ड्स, the blood passes through the heart on the right side first and then passes through the left side to complete one cycle. The first circulation involves entry of deoxygenated blood from various body parts into the heart. पहले सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेरियस बॉडी पार्ट से इकट्ठा करा हुआ, वो कहाँ एंटर करता है? हार्ट में। एंड द सेकेंड सर्कुलेशन इन्वॉल्व एंट्री ऑफ oxygenated blood from lungs into the heart, which is then distributed to all parts of the body. Second circulation में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री होती है लंग्स से और फिर वो हार्ट में जाता है और पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह से एक साइकिल में हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड पास होता है, तो हमारे सर्कुलेशन को बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।